मुझे तो हॉलीवुड पसंद है। हॉलीवुड पसंद है। आपने अभी तक हॉलीवुड में काम नहीं किया? नहीं भारत में तो आपने किया। भारत में। विशाल ने आपसे रब्ता किया था जब आपने इश्किया की थी? मेरे से तो अभिषेक चौबे ने किया था। ठीक है, उसने बात की थी। ठीक है। इसलिए की थी बिकॉज आई एक्टेड इन एन इंडियन फिल्म। ओके, उससे पहले काबुल, अच्छा पहला जो आपने काम किया वो काबुल एक्सप्रेस में किया जी, था? कबीर खान। ओके ओके। तो कबीर खान इन फैक्ट गॉट इन टच विद मी। अच्छा, तो इसलिए उनको पता था कि ये कोई बंदा है वहाँ। तो कैसा तजुर्बा, कबीर खान के साथ ज़्यादा अच्छा तजुर्बा रहा या विशाल की टीम के साथ? नहीं यार, इस तरह मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोनों, एक तो काम बहुत फ़र्क था एक दूसरे। अच्छा। एक तो ये था कि हमने जो कबीर खान के साथ काम किया वो 40 दिन काबुल में थे हम। कुछ काम रह गया था क्योंकि उसमें जो हीरो अब्राहम, जॉन अब्राहम वो थे। अच्छा। फिर मुझे तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी था, मुझे कोई थ्रेट्स नहीं आती थी। अरशद वारसी को और जॉन अब्राहम को तालिबान से थ्रेट्स आती थी। अच्छा। हाँ। फिर हमने आखिरी 10 दिन या हफ्ता हमने कच्छ में, अच्छा, नीचे गुजरात की तरफ काम किया हिंदुस्तान में। तो उन्होंने फिर वहाँ वो रेतीली ज़मीन और इस तरह रेतीले पहाड़, वो टेरेन उसकी उस तरह की सेम थोड़ी बहुत उस तरह थी मैच करके। हाँ, लेकिन उन्होंने वहाँ क्या किया था कि उन्होंने शूट करना था ना, जितने भी पौधे थे सारे उखाड़ दिए थे, जो छोटे मोटे, क्योंकि वहाँ उधर नहीं, अफगानिस्तान की और वहाँ की प्लांटेशन में फ़र्क है। तो रेत और पत्थर तो एक ही जैसे हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी या कैमरा जहाँ तक शूट करता था वो उन्होंने, तो इसलिए इनको पहले से मेरा इल्म था। ठीक है कि भाई ये एक पाकिस्तानी एक्टर है, बिकॉज आई वर्कड इन इंडियन फिल्म। फिर मेरे से अभिषेक ने बात की थी। और आपको वैसे अपनी कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई? इश्किया, डेढ़ इश्किया? देखो यार, मुझे तो सीधी बात है, मुझे काबुल एक्सप्रेस, उसमें असल में मैं मेन रोल कर रहा हूँ। ठीक है। अब्राहम और अरशद वारसी जो है ना, वो तो सितारे हैं जो के क्राउड पुलर्स हैं। ठीक है। लेकिन रोल मेरा है मेन। तो जिसके गिर्द कहानी घूम रही है। मुझे वही मुझे पता है। हालांकि फिल्में दोनों अच्छी है। पेमेंट किसने ज़्यादा दी? इश्किया में। इश्किया में ज़्यादा। मेरा काम इतना सा है। हाँ। लेकिन आपको क्या फील होता है? देखने वालों को ये लगा गालिबन चूंकि वो ज़्यादा हिट हो गई कि आपका इम्पैक्ट उसमें ज़्यादा था इश्किया में? ये बात नहीं है, वो ज़्यादा, हालांकि वो भी हटके थी मेन स्ट्रीम से, लेकिन वो तब भी निस्बतन ज़्यादा मेन स्ट्रीम की तरफ थी। ठीक है। जी जी। जो काबुल एक्सप्रेस है वो उस तरह की फिल्म है जो कि हमारी आवाम ज़्यादातर देखती नहीं। हाँ, ठीक है। ड्रामा ये फिल्म? मेरा सलमान साहब से सवाल है कि इंडिया में उन्होंने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े, मगर हमें अफसोस है कि हम उनका कोई सीन विद्या बालन के साथ नहीं देख सके। हाँ, ये बड़ा क्या इनका कोई सीन विद्या बालन के साथ? जी, उनके साथ आपने क्यों नहीं कोई सीन किया? उनको बहुत अफसोस है इस बात का। अरशद वारसी वाला रोल आप कर लेते हैं। वो हिंदुस्तानी जो थे ना, उन्होंने कुछ ये चक्कर रखा कि वो कभी मुझे अपनी खवातीन के साथ कुछ सीन नहीं करने क्योंकि काबुल एक्सप्रेस में तो एक अमेरिकन लड़की थी, हिंदुस्तानी नहीं थी, उसमें औरत ही नहीं थी, मर्द थे और पत्थर थे। और ये जो है, इसमें मेरा एक छोटा सा विद्या बालन के साथ शुरू में था। उसमें एक छोटा सा सीन है जिसे मैं कुछ कहता हूँ, इसको मैं गोली मार दूंगा या क्या करूँ, 1 मिनट का 1.5 मिनट। इससे पहले कि वो सीन आगे जाए, वो उसने बहुत तारीफ की अभिषेक ने और उधर ही बंद किया। एक अच्छा तरीका होता है ना। आओ जी, आओ, हो गया माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छी कामयाब रहे हो माशाल्लाह। आओ जी। सलमान साहब, आपकी गोल गोल घूमती आंखों में एक शरारत है जो कि उम्र के साथ बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या राज है? अपनी 4 आंखों में शरारत है। हाँ जी, आप तो मुंह एडा मोटा हो गया, अखा विच बढ़ गई हैं। सिर्फ ये नहीं पूछा, उनका ये कहना है कोट अनकोट कि आपकी गोल गोल घूमती आंखों में बहुत शरारत है। बहुत शरारत है और वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इसका यही तरीका है कि अगर मेरे पे कोई कानून ना कोई लगा मैं चले आपकी आंखों की आपको शेर सुनाता हूँ। चले आंखों में
आंखों आंखों में ना सुनाई। वो नहीं, वो कह रहा था समंदर नहीं है आंखें हैं। समुंदर नहीं है वो आंखें, कह रहा था समंदर नहीं है समंदर आंखें। नहीं है आंखें हैं, मैं उनमें डूब गया एतबार करते हुए। वाह क्या बात है। हमने इस तरह कभी किसी को डुबाया नहीं। वैसे आपसे कभी किसी ने कहा कि सलमान आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? हाँ, जिनकी नजर कमजोर थी उन्होंने कहा। लेकिन दिस इज सलमान शाह। क्या पौध है यार, वाह बहुत अच्छे। जी, इश्किया फिल्म में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। क्या रियल लाइफ में भी आपने कभी इश्क किया है? अगर किया है तो उसकी भी दास्तान हमें सुनाएं। क्या उसमें भी ऐसी ही अदाकारी करते थे? रियल लाइफ में जब आप इश्क करते हैं ना, खासतौर पे जब आप ज़रा ज़्यादा जवान होते हैं तो उसके मरहले होते हैं। ज़्यादा उम्र में जाके आप करते हैं उसके, वो कुछ और तरह का होता है। उसका बताइए। जब आप नौजवान ज़्यादा होते हैं ना तो पहले तो आपकी बगलों में से पसीना छूटना शुरू हो जाता है, इससे पहले कि आप पहली बात भी करें। कि औरतें जो हैं जब वो चाह रही होती हैं ना कि कोई बंदा को बात, तो वो ऐसे बिहेव करती हैं जिस तरह वो, उनको कोई अकल ही नहीं है, उनको कोई इल्म ही नहीं है, और बंदा जो है वो ऐसे छोड़ रहा होता है और बातें कर रहा होता है, और वो समझती हैं कि हमारी, वो ऐसे बताती हैं जैसे उनकी जनरल नॉलेज में बड़ा इजाफा हो रहा है, उनको हर बात पता होती है। और वो आदमी नौजवान है वो ऐसे बात कर रहा होता है जिस तरह के वो, उसको बस हर सारी चीज़ दुनिया का पता है, और ये उसके वो पास। व्हेन यू आर ओल्डर यू डोंट डू दिस, यू डू, करते तो आप तब भी उसी तरह की गालिबन हरकतें हैं। कोशिश करते हैं। हाँ नहीं, हाँ, और कई बार आप कोशिश नहीं, ये भी हो सकता है ओकेजनली कि दूसरी तरफ से भी कोशिश हो, लेकिन खवातीन का इस बात पे इजहार करने का तरीका और तरह का होता अच्छा, है। इस उम्र में क्या आपका तजुर्बा है? इस उम्र में खवातीन के इज़हार करने का तरीका क्या होता है? अगर आप समझ लें, मैं आजकल इश्क कर रहा हूँ आज, अब मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ आराम से। अच्छा, कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं ले रहा अपने लिए। क्योंकि वो जो 1.5 इश्किया थी आपकी, उसका भी एक सब्जेक्ट का एक हिस्सा तो यही था ना। उसका हाँ, क्योंकि आपका ट्रैक नहीं था, मगर नसीर साहब का, और वो तो वही था, वो दूसरे दिल तो बच्चा है। हाँ, गुलजार साहब का जो लिखा हुआ है। नहीं, वो उनका ख्याल है, हाँ, थोड़ी देर के बाद दिल भी बच्चा नहीं रहता। तो सलमान शाही साहब का क्या ख्याल है? दिल क्या हो जाता है जब बूढ़ा हो गया? तो हो गया, हाँ, दिल ज़ईफ हो जाता है। सर बुजुर्गी में शायद दिल गधे का बच्चा हो जाता हो शायद। होपफुली नॉट, ज़्यादा अक्लमंद होना चाहिए बल्कि उसे। जी। सलमान साहब, आपकी अदाकारी का एक मुनफरिद स्टाइल है, मगर आपको ज़्यादा गेटअप्स में नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? दाढ़ी मूंछ और विग वगैरह से भागते हैं क्या? नहीं, मूछ तो मेरा मुस्तकिल, हाँ, जिस तरह आंखें हैं उस तरह ही मूछ है। मसनूई भी कई बार लगाई है, लेकिन मसनूई कभी भी इतनी अच्छी नहीं लगती हमारे यहाँ उस क्वालिटी का वो मेरा ख्याल है। बाहर भी जी, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये होता है जैसे मसनूई बंदूक का पता लग गया। हाँ, फौरन पता लग जाता है। अब काबुल एक्सप्रेस में उन्होंने असली गन्स रखी थी सारी। तो मैं मुझे कोई इतना कोई बंदूक चलाने का नहीं, तो एक उसके अंदर सीन है जिसके मैंने चलाई, तो वो उसका बैकअप भी ऐसा होता है ना। जी, जी, और वो कोई कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना वो राइफल थी जी, इट वाज वो बाकायदा AK-47 टाइप क्या पता, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि उसमें पूरी एक वो चलती थी, तो रिहर्सल भी नहीं की थी, वो चलाया तो वो मेरा पूरा हाथ यही यूं गया। और उसका एक जो कारतूस है ना, वो खाली होता है, वो जाके किधर लगा तो उधर एक बंदे को लगा। अच्छा, वो एक बंदे को लगा जो कि हमारा कोई डायलॉग राइटर था। उसके बाद उसने इनकार कर दिया, वो शूटिंग पे आता ही नहीं था। पाकिस्तानी ने गोली मार दी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सलमान शाही साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।